चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है दो सर्वांग समवृत्त परस्पर बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। पहले बताते हैं, दो सर्वांग समवृत्त कहने का मतलब है कि उनकी त्रिज्या भी बराबर होंगी और वो आकार में भी बराबर होंगे, तभी ना वो सर्वांग सम होंगे। चलिए, यानी कि दो सर्वांग सम मतलब उनका आकार भी बराबर आपको दिखाना होगा और त्रिज्या तो बराबर होगी ही, यानी कि कुछ इस तरह से देख रहे हैं। ये दोनों एक ही आकार की हैं, तो एक मान लेते हैं, एक का केंद्र ओ मान लेते हैं और एक का केंद्र जो है ना ओ डैश मान लेते हैं। वृत्त को दिखाना होगा ना, तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है ओ, ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी केंद्र अंदर लिखा जाता है, ये सर्कल है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या है आर। ठीक है, ये सर्वांगसम है दूसरे सर्कल के जिसका केंद्र है ओ डैश और त्रिज्या भी होगा उसका आर, दोनों का त्रिज्या समान होगा जब सर्वांगसम है। तो चलिए ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, समझ गए ना। चलिए ये अब सॉरी ए और बी पर, एक दूसरे को ए और बी पे दिया, हम गलत लिख दिया यहाँ पे, चलिए इसको सुधार देना है। चलिए तो ए और बी यहाँ बिंदु लिख देंगे, एक ये बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया। देखिए केंद्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ सर्वांगसम वृत्त दिखाना था ना, इसलिए हम लोग ऐसा केंद्र ले लिया, लेकिन केंद्र से कोई खास मतलब नहीं है। चलिए क्या कह रहा है अब आगे कि ए से होकर कोई रेखाखंड PAQ इस प्रकार खींची गई। देखिए ए से होकर कोई रेखाखंड जानी है जिसका नाम है PAQ, और इस प्रकार जानी है कि P और Q दोनों वृत्तों पर स्थित है, यानी कि P जो है इस वृत्त पे स्थित होगा और Q जो है इस वृत्त पे, यानी कि कुछ इस तरह से रेखा ले जानी होगी, देख रहे हैं ना। चलिए ये आपका हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं PA और ये Q हो गया। तो आपको साबित क्या करना है कि ये जो PB है ना, BP जो है ना BQ के बराबर है, ये BP, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा आपको, है ना, कुछ इस तरह से। ये जो है ना इसके, और ये जो है ना इसके बराबर है। ठीक है, चलिए अब ये जरूरी नहीं है कि ये व्यास है वृत्त का, ये जो है ना BQ और BP व्यास से कोई मतलब नहीं है, ये व्यास है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये केंद्र से जा रहा है कि नहीं जा रहा उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम बताए नहीं, केंद्र आपको बस सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लिखे। और ये क्या लिखना है यहाँ कि ए से होकर कोई रेखाखंड PAQ खींचे हैं। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो BP है ना वो BQ के बराबर है, ये BP इस BQ के बराबर है। आप यहाँ पहले रचना ले लीजिए, रचना में क्या करेंगे कि AB को मिलाया, जो AB है ना मिलाया, तो ये AB मिलाते ही ये कॉमन इसका क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ एक जीवा हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगर एक जीवा, ये जो उभयनिष्ठ जीवा जो देख रही है, यानी कि यहाँ जो बनेगा ये वाला, इस वृत्त की बात करेंगे तो ये एक वृत्तखंड बनेगा, है ना, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है और दोनों वृत्त सर्वांगसम भी है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये जो जीवा है ना AB, इसके द्वारा बना कोण ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ठीक है, जीवा के द्वारा कहिए या इस वृत्तखंड के द्वारा कहिए, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम वृत्त के ना वृत्तखंड है, तो ये दोनों भी आपस में एक कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो वही लिख देंगे यहाँ पे प्रमाण में कि सर्वांगसम वृत्तों के वृत्तखंड द्वारा, वृत्तों के वृत्तखंड द्वारा, है ना, उभयनिष्ठ वृत्तखंड द्वारा, ऐसे लिख देते हैं सर्वांगसम वृत्तों के उभयनिष्ठ वृत्तखंड द्वारा, है ना। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं उभयनिष्ठ वृत्तखंड द्वारा, सर्वांगसम वृत्तों के उभयनिष्ठ वृत्तखंड द्वारा बना कोण
बना कोण बराबर होता है, बराबर होता है। समझ गए? यानी कि अब आप यहां लिख सकते हैं कि एंगल बी पी ए बराबर एंगल बी क्यू ए, यानी कि ये बी पी ए ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो जब दो को कोण बराबर हो गए तो ये भुजा बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से आप लिख सकते हैं ना कि बी पी बराबर बी क्यू। कैसे हुआ? तो यहां आप लिख सकते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। समझ गए? चलिए यहां से आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।